पार्ट 3 है ये, और इसमें है कि मानो या ना मानो, पर हम स्वयं अपने विचारों को चुनते हैं। यहाँ पर ऐसा कह रहे हैं कि हम किसी विचार में बार बार फंसे रहते हैं, है ना, और हमको खुद पता नहीं होता कि हमने ही उसको चूज किया है। पर सच्चाई ये है कि उस विचार की शुरुआत तो आपने ही की थी। ठीक है, हम कुछ खास विचारों को सोचने के लिए अपने आप को रोक लेते हैं। जरा आप ध्यान दीजिए कि कितनी बार आपने अपने जीवन में पॉजिटिव सोच को लाने से इनकार किया है। जैसा चल रहा था वैसे चलने दे रहे हैं, अपने यहाँ कुछ लाने से अपने आप को रोके हैं। सोचिए और जरा ध्यान दीजिए कि कितने बार, है ना, आप नकारात्मक विचारों में फंसे रहे हैं या फिर आप उसको आने से रोके हैं। ठीक, मुझे ऐसा लगता है ना कि इस धरती पर जिस किसी को भी हम जानते हैं, है ना, और ये लेखक कह रही हैं कि जिनके साथ भी मैंने काम किया है, वह किसी ना किसी तरीके से, है ना, अपराध बोध से, अपने आप को कोसने से वहीं पर फंसा हुआ होता है। अपने आप को कम आंकना, उसको लगातार ये भावना उसके अंदर आता रहता है। और हम जितनी ज़्यादा अपराध बोध रखते हैं, अपने से प्यार नहीं करते हैं ना, हमारा जीवन सच बताऊं उतना ही बदतर होते जाता है। ठीक है, तो ये चीज जितना कम होगा उतना ही हमारा जीवन का स्तर बेहतर होगा, उतना ही हमारा सोच बेहतर होगा। ठीक है, और इनका कहना है कि मैंने जिन लोगों के साथ काम किया है उनके भीतर गहराई में ये विश्वास होता है कि मैं उतना अच्छा नहीं हूं यार, राइट। और साथ ही हम हमेशा कहते भी हैं कि मैं वो कार्य नहीं कर सकता, वो कार्य नहीं कर सकता, इसके योग नहीं हूं, है ना। तो क्या लगता है, आप ऐसे ही हैं? अक्सर यही कहते हैं कि आप बेहतर नहीं हैं, है ना, लेकिन किसके लिए और किसके मानदंडों के अनुसार आप ये चीज कह रहे हैं? कौन है जो ये चीज डिसाइड करता है कि आप अच्छे नहीं हो? यदि यार आपका जो सोच है आपके अंदर एकदम कठोर है ना, तो आप कैसे खुश रहेंगे, कैसे प्रेम में जीवन जिएंगे? बताइए। अगर आपके अंदर कठोरता से यही फीलिंग है कि आप अच्छे नहीं हो, आप में कमी है, तो आप फिर खुश कैसे रहेंगे? ये भी तो सोचिए, है ना। किसी ना किसी तरह आपका जो मन है हमेशा नए विचार का विरोध करेगा, है ना, और किसी ना किसी तरह सही तालमेल नहीं करेगा, ठीक है, आपके पॉजिटिविटी के साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमेशा गलत हो ही जाएगा अगर आपके अंदर नेगेटिव बहुत ज़्यादा भरा है तो। ठीक है, इनका कहना है कि मैंने पाया है कि नाराज़गी, आलोचना, अपराध बोध और भय किसी भी अन्य बात से अधिक असरदार होती हैं और नेगेटिव इफेक्ट करती हैं आपके दिमाग में। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा कह रहा है। तो ये जो फीलिंग्स है ना, कि गुस्सा होना किसी चीज़ से, चाहे लोगों से हो, परिस्थितियों से हो, अपने आप से हो, पहला। दूसरा, आलोचना। आलोचना मतलब यार किसी की बुराई करना, है ना, ठीक है। और तीसरा यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? ओके, तीसरा है अपराध बोध। अपराध बोध का मतलब सिंपल है कि आप अपने आप को कम मान रहे हो या फिर किसी चीज़ की गलती का पूरा वो अपने आप को दे रहे हो कि मेरी गलती है यार, मेरी गलती है, गिल्ट में हो, है ना। और डर, ये जो चार फीलिंग्स है ना, भावना है ना, ये सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है एक इंसान के दिमाग को यार, राइट। आप अपने आप पे चेक करो। क्रोध, है ना, किसी की बहुत ज़्यादा बुराई, अपने आप को गिल्ट में रखना कि मेरी गलती है वाला सीन, और डर किसी चीज़ का। तो ये चीज़ एक इंसान के दिमाग को बहुत ज़्यादा असर पहुंचाता है, ये कह रहे हैं, है ना। ये चारों हमारे शरीर और जीवन में सबसे बहुत ज़्यादा जो समस्याएं हैं वो उत्पन्न करती हैं, है ना। भावनाओं दूसरों पर दोषारोपण करने और अपने अनुभव के लिए स्वयं जिम्मेदार ना ठहराने से आती है। ठीक है, देखिए, यदि हम अपने जीवन में हर बात के लिए जिम्मेदार हैं तो यार सिंपल सी बात है, हम किसी और के ऊपर उसको नहीं डालेंगे, है ना, कि उसकी वजह से हुआ ये है ऐसा। और बाहर जो भी घट रहा है
बाहर जो भी हो रहा है वह केवल हम जैसा अंदर से है ना, उसी का आईना है भाई। ठीक है, उसी का आईना है, ये चीज को आप समझो। और हमें, है ना, मैं दूसरे लोगों के बुरे व्यवहार को नजरअंदाज नहीं कर रही हूं, लेकिन हमारे विश्वास ही लोगों को हम में से किसी प्रकार का व्यवहार करने के लिए आमंत्रित करता है। ठीक है, इसका मतलब ये कि हम किसी के ऊपर ये बोल देते हैं कि वो उसकी वजह से हुआ है, उसकी वजह से हुआ है। ये बहुत गलत तरीका है, क्योंकि यार कैसे हो सकता है? जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आपके जीवन में हो रहा है, उसके जिम्मेदार तो 100% हम ही हैं, मैं ही, आप ही हैं, है ना। तो कैसे किसी कह सकते हैं? पर फिर भी, है ना, कि बाहर कोई इंसान आपके साथ बुरा व्यवहार कर रहा है, तो उस चीज को आप कैसे कहोगे कि ये तो मेरा किया हुआ नहीं है? पर इसमें भी आपकी कहीं ना कहीं सोच है कि आप ही इस लेवल तक कैसे बनाए उस इंसान से व्यवहार कि वो आपके साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं, है ना। आप अपने दिमाग में, उसके दिमाग में अपनी छवि ऐसा क्या बनाए हो कि वो इंसान आज आपके साथ ऐसा कर पा रहा है। ठीक है, तो यदि आप खुद को ये कहता हुआ पाए ना कि हर कोई मेरे साथ ऐसे ही करता है, मेरी बुराई करता है, मेरी कभी मदद नहीं करता, है ना, मुझे बस यूज करता है, मेरे साथ बेकार तरीके से यार बिहेव करता है, तो दोस्त यह आपकी प्रवृत्ति है, यह आपके अंदर का विचार है ना। ठीक है, आपके अंदर ऐसे विचार हैं जो यह प्रदर्शित करते हैं, मतलब जो भी चीज आपके अंदर है वैसे ही लोग आपके जीवन में आएंगे और वैसे ही करेंगे आपके साथ। ठीक है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं आकर्षित कर रहे हो यार उन चीजों को। ठीक है, और जब आप उस तरीके से नहीं सोचते हो, ठीक है, कि लोग आपके साथ ऐसा कुछ करेंगे, तो आप उन लोग को अट्रैक्ट नहीं करते, आप अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करते लगते हो। कुछ आपका जो सोच होता है, तो कई सारे आपके जो प्रवृत्तियां हैं, है ना, और जो शरीर के लेवल पे आपको ये चीज दिखता है भाई, आपका जो बार बार आपका सोच है, जो सोच अंदर है ना, वो आपके शरीर में दिखता है। जैसे कि लंबे समय से ठहरा हुआ असंतोष, मतलब आप बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम से आप संतुष्टि नहीं है आपके जीवन में, खुशी नहीं है ना, कहीं ना कहीं कुड़ रहे हैं आप अंदर ही अंदर, तो वो चीज़ शरीर को बड़ी बीमारी देती है यार, कैंसर जैसी बीमारी वो बनता है। ठीक है, दूसरा, आप किसी का बहुत बुराई करते हो, आलोचना करते हो, हर चीज का वो उसके ऊपर ही डालते हो। ठीक है, और ये अगर आपकी आदत बन जाती है ना, तो शरीर में आर्थराइटिस जैसी बीमारियों को बनाती है वो। राइट, अगला है अपराध बोध, जैसे हम वही बोल रहे थे कि आप अपने आप को कम मानते हो, अपनी ही गलती मानते हो, गिल्ट में हो, है ना, तो हमेशा अपने आप को सजा देने का अट्रैक्शन करता है यार वो, है ना, अपने आप को सजा, कोई ना कोई आपको बुरा व्यवहार करे आपके साथ, ऐसे अट्रैक्ट करते हैं वो। ठीक है, क्योंकि इनका कहना है कि जब भी कोई पेशेंट मेरे पास आते हैं, है ना, और बहुत ज़्यादा उनके अंदर दर्द होता है, ठीक है, तो मुझे समझ में आ जाता है कि ये इंसान खुद को बहुत कम मान रहा है, खुद को बहुत गलत मान रहा है। ठीक है, और बात करते हैं भय। तो भय की वजह से, डर की वजह से क्या होता है ना, स्ट्रेस ज़्यादा आता है, तनाव आता है, अल्सर, गंजापन। अल्सर मतलब आप समझिए कि पेट में जो अल्सर होता है ना, उसकी वजह से आप खाना ढंग से नहीं खा पाते, तो वो चीज़ें होती हैं। यहाँ तक कि पैरों में दर्द भी होता है अगर आप डरे हुए हैं जीवन में। तो मैंने पाया, इनका कहना है कि मैंने पाया कि क्षमा करने और असंतोष को बहा देने से ना, जितनी बड़ी बड़ी बीमारियों की हम बात किए वो तक ठीक हो जाती है, कि हम अपने अंदर से लोगों को क्षमा कर दें, है ना, और खुश रहें, तो बड़ी बड़ी बीमारियां चली जाती हैं। ठीक है, और ये बात बहुत ही अजीब लगती है, बच्चों वाला लगता है, लेकिन इनका कहना है कि भाई मैंने प्रभाव देखा है, उस चीज को अनुभव किया है, ऐसे ही हम बात नहीं कर रहे हैं।